लिखो इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम लिखो। एक ऐसा लिखो 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तीन वर्ष बाद देय 1092 रुपए 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है, यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है, साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपए 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। कुछ पता है कैसे बनता है, क्या होता है, ये क्या पूछ रहा है? क्या बोल रहे हो? 1092 के बारे में क्या लग रहा है? 1092 क्या है ये? दिया तो दिया ही है। क्या दिया गया मतलब? मिश्र धन। ठीक। एक बार के लिए ऐसा मन में आता है कि 1092 रुपए 3 साल बाद पटाना है, तो उसको 3 पार्ट में तोड़ के पटा देते हैं। डिवाइड बाई 3 कर दो, 364 364 364 आ जाएगा। इसमें क्या है यार? प्रश्न ही क्या है ये? एक बार के लिए ऐसा लगता है कि 1092 रुपए सर 3 साल बाद पटाना है। जैसे मान लो आपको मेरे को 1092 रुपए 3 साल बाद पटाना है सर, आप बोल रहे हो एक एक साल में आके पटाओ, उसको डिवाइड बाई 3 कर देता हूं। 3 तरीका 9, 3 छक 18, 3 चौको 12, 364 पटा दूंगा, फिर 364, फिर 364, हो गया आपका 1092। इतना आसान तो नहीं होगा। इतना आसान अगर होता तो इतना भूमिका में बनाता ही नहीं। इतना आसान अगर होता तो इतना भूमिका नहीं बनाता मैं कि अच्छा प्रश्न है 20 मिनट लगेगा। इसमें काहे का 20 मिनट? फिर समझेंगे प्रश्न क्या है, बुक में क्या किया है, प्रॉब्लम क्या होता है इसके साथ, और पूछता बहुत है इसको। ध्यान से समझना। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझो, पूरा समझने का ही है। बहुत सारे तरीके बताऊंगा, आपको जैसे ठीक लगे वैसे बना सकते हो। यहां पर आपने बैंक से कुछ धनराशि उधार ली। आपने यहां पे बैंक से कुछ धनराशि उधार ली है, कोई निश्चित धनराशि उधार ली, समझ लो। आपने यहां पे बैंक से कोई निश्चित धनराशि उधार ली। बैंक ने पूरा कैलकुलेशन किया और बोला कि 3 वर्ष बाद आओ, 3 वर्ष बाद आओ और 1092 रुपए मुझे लौटा दो। समझ आ रहा है? यहां पर आपने बैंक से कुछ धनराशि उधार ली। बैंक वाले ने आपको हिसाब किताब करके पूरा बताया कि 3 साल बाद आओ और 1092 रुपए ले आना। आपका उसमें मूलधन भी शामिल है और साथ में ब्याज भी शामिल है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको एक साथ 1092 रुपए 3 साल बाद आके नहीं दूंगा। आप मुझे इंस्टॉलमेंट बताओ, मैं हर साल के एंड में आके पटा दूंगा। पहले साल के एंड में आके पटाऊंगा पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल के एंड में आके पटाऊंगा दूसरा इंस्टॉलमेंट, और तीसरे साल के एंड में आके पटाऊंगा तीसरा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में मेरे को पैसा पटाना है। यहां पे मैंने कुछ धनराशि उधार ली है बैंक से। बैंक वाले ने पूरा हिसाब किताब किया और बोला 3 साल बाद आइए 1092 रुपए ले आइए। 3 साल बाद आइए और 1092 रुपए ले आइए। आप क्या बोले? मैं इंस्टॉलमेंट में पटाना चाहता हूं, पहले साल के एंड में पटाऊंगा पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल के एंड में दूसरा इंस्टॉलमेंट, और तीसरे साल के एंड में तीसरा इंस्टॉलमेंट। तो मुझे ये बताओ कि वो इंस्टॉलमेंट कितने कितने का देना होगा। तो ऐसा नहीं होगा भाई कि 1092 को आप 3 पार्ट में तोड़ दिए और बोले 364 364 364 पटा दो, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होगा, बैंक में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो वो इंस्टॉलमेंट मुझे बताना है कि वो इंस्टॉलमेंट कितने कितने का होगा। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर क्या आता है? 325। ध्यान से समझो,
इसका आंसर आएगा 325। मतलब वो इंस्टॉलमेंट कितने कितने का रहेगा? 325 325 325 का रहेगा। अब एक बार आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, सर 325 325 325 तो मैंने तो कितना पटाया? 975। लेकिन आपको समझाऊंगा ये 975 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1092 के। यही समझाऊंगा आपको। इस 975 का वैल्यू किसके बराबर आएगा? 1092 के। यही आपको समझाऊंगा। वापस से समझो प्रश्न क्या है। मैं बोला एक निश्चित धनराशि मैंने यहां पर बैंक से उधार ली है। बैंक वाले ने सब हिसाब किताब करके बताया मुझे कि 3 साल बाद आओ और 1092 रुपए लेके आना। 3 साल बाद आना और 1092 रुपए लेकर के आना। मैं बोला कि 3 साल बाद एक साथ 1092 रुपए आपको नहीं पटाऊंगा मैं, मुझे इंस्टॉलमेंट बताओ भाई। पहले साल के एंड में मुझे कितना देना होगा, दूसरे साल के एंड में पटाऊंगा, तीसरे साल के एंड में। 3 वार्षिक किस्तों में पटाऊंगा 1092 को मैं। तो ये नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं। आंसर मैं पहले से बता रहा हूं ये होगा। मतलब वो वार्षिक किस्त कितने का बनेगा? 325 325 325 का बनेगा। तो एक बार के लिए आपको देखने से लगेगा कि सर मैंने तो 975 ही पटाया, लेकिन पटाने की बात हो रही थी 1092। तो आपको वही समझाऊंगा मैं कि कैसे 975 1092 की इक्वल हो जाता है। ये 975 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 1092 के बराबर। कैसे आ जाएगा वही समझेंगे अपन। समझ आ रहा प्रश्न क्या है? बुक में क्या किया, पहले बुक के तरीके को समझा रहा हूं। ध्यान से समझना, बुक में क्या किया है, बुक का तरीका पहले समझा रहा हूं। बुक में क्या किया, समय कितना दिया? 3 साल, तो एक कम कर दिया। बुक का तरीका बता रहा हूं जो कि समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि क्या लिखा है। बुक में समय दिया है 3 साल, तो एक कम करके क्या लिख दिया? 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर 1092। तो बुक में क्या करता है, समय 3 साल है तो एक कम करके 2 से स्टार्ट कर दिया। क्यों किया मैं आपको समझाऊंगा पूरा अपने तरीके से, लेकिन बुक का तरीका बता रहा हूं कि बुक में क्या लिखा है। समय 3 था तो वहां पे 3 को एक कम कर दिया, 2 से स्टार्ट किया। 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर कितना? 1092। ऐसा लिख दिया बुक में। समय अगर 4 साल होता तो आप क्या करते? 3 साल का मिश्र धन प्लस 2 साल का मिश्र धन प्लस 1 साल का मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर क्या लिखते? 1092। एक कम करके स्टार्ट करता है। अब 2 साल का मिश्र धन कैसे लिखोगे बताओ तो? मूलधन प्लस ब्याज। दर कितना है? 12। समय कितना है? 2। ये हो गया 2 वर्ष का मिश्र धन। 1 वर्ष का मिश्र धन कैसे लिखोगे? मूलधन प्लस ब्याज। ये देखो, ये हो गया 1 वर्ष का मिश्र धन और ये हो गया मूलधन बराबर कितना? 1092। हो गया ऐसा? ये हो गया 2 वर्ष का मिश्र धन, ये हो गया 1 वर्ष का मिश्र धन और ये हो गया मूलधन बराबर कितना? 1092। बुक में जो किया है वो लिख रहा हूं मैं। और मिश्र धन तो लिखना जानते हो ना यार, मिश्र धन तो लिखना जानते हो। मूलधन को पी बोल रहा हूं। सिंप्लीफाई करेंगे, पी पी और पी कितना आ जाएगा? 3p। बचा कितना? 12 दूनी 24 p बटा 100 प्लस 12 p बटा 100 बराबर कितना? 1092। कितना हो जाएगा देखो? 24p और 12p कितना हो जाएगा? 36p बटा 100 बराबर कितना? 1092। 100 तिया 300 और 36 कितना? 336p बटा 100 बराबर 1092। तो यहां से p का वैल्यू आप निकाल देंगे। 1092 गुणा 100 बटा 336। इसको कट पिट करेंगे तो 325 आएगा। इसी को वो आंसर बोल देता है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या किया है वो। 1092 था मिश्र धन, लेकिन ये क्या कर रहा है? 2 साल का मिश्र धन प्लस 1 साल का मिश्र धन प्लस मूलधन, और निकाल क्या दिया? मूलधन। अपन को चाहिए क्या था? इंस्टॉलमेंट, लेकिन इसने तो मूलधन निकाल दिया। क्या किया है समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बुक में ऐसा किया है कि समय अगर 3 साल है तो एक कम करके आप 2 से स्टार्ट करिए। 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस मूलधन। अगर समय 4 साल होता तो आप 3 से स्टार्ट करते। 3 वर्ष का मिश्र धन प्लस 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस मूलधन। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है ऐसा, इसको देखते हैं अपन अपने हिसाब से। बुक में ऐसा किया है, लास्ट में लिखना आराम से आप लोग। बुक में ऐसा किया है, अपन अपने तरीके से सोचते हैं थोड़ा सा। चलो समझना, मैं मान लेता हूं कि मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का है? 100 रुपए का। मैं अपने मन से बना रहा हूं। मेरा इंस्टॉलमेंट मैं मान लेता हूं कितने रुपए का? 100 रुपए का। आप बोलेंगे सर पूछा है इंस्टॉलमेंट, उसी को कैसे मान सकते हो? तो मान सकता हूं, लास्ट में कंपेयर कर दूंगा मैं।
जो पूछा है उसको भी मान के बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो पूछा है उसको एक्स ही मानना होता है, ऐसा नहीं है। जो पूछा है उसी को 100 मान सकते हो आप। लास्ट में फिर तुलना करना पड़ता है कि ये इसके बराबर तो ये किसके बराबर। तो मैं इंस्टॉलमेंट को मान लिया कितना, 100 रुपए। तो यहां पर मान लो मैंने बैंक से कुछ धनराशि उधार ली थी। पहले साल के एंड में कितना रुपया पटाया, 100 रुपया। दूसरे साल के एंड में कितना पटाया, 100 रुपया। और तीसरे साल के एंड में भी कितना पटाया, 100 रुपया। मैं इंस्टॉलमेंट कितने का मान लिया, 100 रुपए का। मैं वार्षिक किस्त 100 रुपए का माना, तो पहले साल के एंड में कितना पटाया, 100। दूसरे साल के एंड में कितना पटाया, 100। और तीसरे साल के एंड में कितना पटाया, 100। टोटल कितना पटा दिया, 300 नहीं पटाया हूं, 300 से ज्यादा पटा दिया हूं। इस चीज को समझना है। देखने से क्या लग रहा है कि आपने टोटल कितना रुपया पटा दिया, तो देखने से लग रहा है कि आपने टोटल कितना पटाया है, 300, लेकिन नहीं, 300 से ज्यादा पट चुका है। कैसे पटा है 300 से ज्यादा, ध्यान से समझना। पहले साल के एंड में कितना पटाया, 100। के एंड में कितना पटाया, 100। तीसरे साल के एंड में कितना पटाया, 100। अब यहां पर खड़े होके अगर मैं देखूं, कहां गया यार, यहां पर खड़े होके अगर मैं देखूं, तो ये 100 रुपया में कब पटाया था, 2 साल पहले। ये 100 रुपया में कब पटाया था, 2 साल पहले। पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में। जब मैं तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया, तो वहां पे खड़े होके जब मैं देखा, तो ये 100 रुपया में कब पटाया था, 2 साल पहले। मतलब इस 100 रुपए का वैल्यू आज के डेट में 100 नहीं है। इस 100 रुपए पे 2 साल का ब्याज ऐड हो जाएगा। जब तक मेरा लेन देन चल रहा है ना बैंक में, मेरे पैसे पे बैंक ब्याज देता रहेगा। तो मेरा लेन देन चल रहा था, मेरा लेन देन तीसरे इंस्टॉलमेंट तक चल रहा था। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए दिया था, ये कितने साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है। जब मैं तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट दिया, तो यहां पर अगर खड़े होके मैं देखूंगा, तो ये 100 रुपए कब पटाया हूं, 2 साल पहले। तो ये 100 रुपए का वैल्यू 100 नहीं है, इस पे 2 साल का ब्याज ऐड हो जाएगा। तो इस पे 2 साल का ब्याज देखो तो कितना बनेगा, तो 100 रुपए पे 12% की दर पे 2 साल का ब्याज। तो 100 रुपए पे 12% की दर पे 2 साल का ब्याज कितना, 24। मतलब इस 100 का वैल्यू आज के डेट में कितना है, 124। समझ आ रहा है। जो पहला इंस्टॉलमेंट आपने 100 रुपए दिया है, उसका वैल्यू आज के डेट में कितना है, 124 रुपया है। ये 100 रुपया आपने कब पटाया है, 1 साल पहले। तो इस 100 रुपए पे 12% की दर पे 1 साल का ब्याज ऐड होगा। मतलब इस 100 रुपए का वैल्यू आज के डेट में कितना है, 112 रुपए है। समझ आ रहा है। और ये 100 रुपए तो आज की ही बात है, मतलब इस 100 का वैल्यू आज की डेट में क्या है, 100 ही है। समझ पा रहे हो। वापस से देखो, मैंने यहां पर बैंक से कुछ धनराशि उधार ली, यहां पर मैंने बैंक से कुछ धनराशि उधार ली। बैंक ने मुझे बोला 3 साल बाद आओ, एक साथ 1092 लेके आ जाना। मैं बोला इंस्टॉलमेंट देना चाहता हूं सर। तो मेरा इंस्टॉलमेंट हर साल का कितना बनेगा, उसी पे अपन काम कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि मेरा इंस्टॉलमेंट में कितने का दे रहा हूं, 100 रुपए का। मैं मान लिया कि मैं हर साल इंस्टॉलमेंट 100 का पटा रहा हूं। तो पहले साल के एंड में गया, 100 रुपए दे दिया। दूसरे साल के एंड में गया, 100 रुपए दे दिया। तीसरे साल के एंड में गया, 100 रुपए दे दिया। तो आपको देखने से एक बार के लिए लगेगा कि आपने कितना रुपए पटाया है, 300। लेकिन 300 नहीं पटाया आपने, 300 से ज्यादा पटा दिया। क्यों? क्योंकि आपका लेन देन जब तक बैंक में चलता रहेगा, तब तक आपके पैसे पे ब्याज बैंक देता रहेगा, आपको जोड़ता रहेगा। तो जब इंस्टॉलमेंट आपने 100 रुपए दिया, तो यहां पर खड़े होके अगर इसको देखेंगे, तो ये कब की बात है, 2 साल पहले की। मतलब इस 100 रुपए पे 12% की दर पे, 12 कहां से आया, प्रश्न में क्या है, ये 100 रुपए पे 12% की दर पे 2 साल का इंटरेस्ट 24 रुपए ऐड होगा। मतलब ये 100 रुपए का वैल्यू कितना है एक्चुअल में, 124। ये 100 रुपए कब की बात है, 1 साल पहले की। इस 100 रुपए पे 12% की दर पे 1 साल का ब्याज यानी कि 12 रुपए ऐड होगा। मतलब इस 100 रुपए की वैल्यू आज की डेट में कितनी है, 112। और ये 100 तो आज ही पटाया हूं, तो इस 100 का वैल्यू कितना है, 100 ही है। इसका मतलब जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था, 100 का, तो मैंने 3 साल में कितना रुपया पटा दिया, देखो तो 336 रुपया मैंने पटा दिया। जब मैं इंस्टॉलमेंट कितने का था, 100 का, तो मैंने 3 साल में कितना पटा दिया, 336। यहीं से कंपेयर करके अपन आंसर निकाल लेंगे। समझ आ रहा है। कंपेयर करने तो जानते हो, कैसे कंपेयर करेंगे, देखो सर मैंने 336 रुपए पटाया, जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था, 100 रुपए का।
जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था, 100 रुपए का। तो अगर मुझे 1 रुपए पटाना होगा तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, 100/336 रुपए का बनेगा। यही तो करते हैं एक एक नियम, यही तो करते हैं ना। 336 रुपए मैंने पटा दिया जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था, 100 का। तो 1 रुपए पटाने के लिए इंस्टॉलमेंट कितने का होना चाहिए, 100/336 रुपए का। पटाना कितना है, 1092। तो 1092 रुपए पटाने के लिए मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का होना चाहिए, 100/336 इंटू कितना, 1092 रुपए का होना चाहिए। इसी को तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 325। ये देखो, ऐसे भी प्रश्न को बना सकते हो आप, समझ आ रहा है। 100 रुपए मान के भी प्रश्न को बना सकते हैं। मेरा इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का था, तो मैंने 3 साल में कितना पटा दिया, 336। तो 336 रुपए मैंने पटा दिया जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था, 100 रुपए का। तो 1 रुपए पटाने के लिए इंस्टॉलमेंट कितने का होना पड़ेगा, 100/336 का। तो 1092 रुपए पटाने के लिए इंस्टॉलमेंट कितने का, 100/336 इंटू 1092, कितना आया, 325। ऐसे ही तो तुलना करते हैं यार। 6 संतरे का मूल्य 24 रुपए है, तो एक का मूल्य 24/6, जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। वापस से देखिए बुक में क्या किया है, उस पे आऊंगा अभी मैं। बुक में वो क्या कर दिया है, थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा कि बुक में क्या किया है। तो बुक में क्या किया उस पे आऊंगा। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इंस्टॉलमेंट मान लिया 100 रुपए का। तो पहले साल के एंड में कितना दिया, 100। दूसरे साल के एंड में कितना दिया, 100। तीसरे साल के एंड में दिया 100 रुपए। यहां पे खड़े होके जब मैं इस 100 रुपए को देखा, तो ये 2 साल पहले की बात है। तो ये 100 रुपए का वैल्यू कितना है, 124। ये 1 साल पहले की बात है, तो इस 100 रुपए का वैल्यू कितना है, 112। और ये 100 तो आज की ही बात है। मतलब इस 100 का वैल्यू कितना है, 100 ही है। मतलब मैंने 3 साल में टोटल कितना पटा दिया, 336। इंस्टॉलमेंट था 100 का, लेकिन पटा कितना दिया, 336। ब्याज जुड़ता जाता है भाई। तो जब मैंने 336 रुपए पटाया तो इंस्टॉलमेंट क्या है, 100 का। तो 1 रुपए पटाने के लिए इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 100/336 का। तो 1092 रुपए पटाने के लिए इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 100/336 इंटू 1092, यानी कि 325 रुपए का इंस्टॉलमेंट होगा। समझ आया। लास्ट में आप लोग लिखना एक साथ। बढ़ू आगे। बुक में क्या किया है ना, बुक का तरीका बता रहा हूं। अब बुक में क्या किया है, ध्यान से समझना। बुक में क्या किया है, वो पहला किस्त को कितना रुपए मान लिया है, पी रुपए। जैसे अपन 100 माने थे ना, उसने क्या माना है, पी। समझ आ रहा है। यहां पर पैसा कुछ उधार लिया मैंने बैंक से, पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया, पी। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना दिया, पी। और तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना दिया, पी। अब यहां पर खड़े होके इस पी रुपए को देखूंगा तो ये कब की बात है, 2 साल पहले की। तो इस पी रुपए पर 2 साल का ब्याज ऐड कर दो, तो पी रुपए पर 12% की दर पे 2 साल का ब्याज यही बनेगा ना यार। इसको ऐड कर दो, तो इस पी रुपए का वैल्यू एक्चुअल में आज की डेट में कितना है, तो पी रुपए का वैल्यू एक्चुअल में आज की डेट में कितना है, पी प्लस पी पे 2 साल का ब्याज ऐड हो जाएगा। ये पी रुपए कब की बात है, 1 साल पहले की। तो इस पी रुपए पे 12% की दर पे 1 साल का ब्याज ऐड होगा। मतलब ये पी आज की डेट में कितना है, पी प्लस पी पे 12% की दर पे 1 साल का ब्याज। और ये पी तो आज की ही बात है, मतलब ये पी आज की डेट में कितना है, पी ही है। तब जाके इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना पड़ गया, 1092। समझ आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है। अब देखने में कैसा लग रहा है, ये मिश्र धन के जैसा लग रहा है क्या, देखो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन के जैसा लग रहा है। कितने साल का, 2 साल का। इसीलिए बुक में क्या लिख दिया, 2 साल का मिश्र धन। 1 साल का मिश्र धन मूलधन। तो बुक में क्या किया था, देखो 2 साल का मिश्र धन प्लस 1 साल का मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर कितना, 1092। तो देखने में मिश्र धन के जैसा लग रहा है, देखने में मिश्र धन के जैसा लग रहा है, देखने में मूलधन के जैसा लग रहा है। इसीलिए बुक में ऐसा लिख दिया कि समय 3 साल होगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से। अगर समय 4 साल होता, ये देखो समय अगर 4 साल होता, ध्यान से देखो, अगर समय 4 साल होता, यहां पे खड़े होके देखूंगा तो ये कब की बात है, 3 साल पहले की। ये 2 साल पहले की, ये 1 साल पहले की, और ये तो आज की ही बात है। तो समय अगर 4 साल होता तो ये 100 रुपए पे कितने साल का इंटरेस्ट ऐड होता, 3 साल का। पहले साल के एंड में 100 दिया, दूसरे साल के एंड में 100, तीसरे साल के एंड में 100, और आज की डेट में 100। तो ये 3 साल पहले की बात है, तो इस पे 3 साल का इंटरेस्ट ऐड होता, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होता, इस पे 1 साल का इंटरेस्ट ऐड होता, और ये तो 100 का 100 ही रहता। तो समय अगर 4 साल होता तो कहां से स्टार्ट करता, बुक में 3 साल का मिश्र धन प्लस 2 साल का मिश्र धन प्लस 1 साल का मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर कितना, 1092।
समझ आ रहा है बुक में क्या किया है? तो बुक में क्या किया है, वो इंस्टॉलमेंट को P रुपए मान लिया है। पहला इंस्टॉलमेंट P, दूसरा इंस्टॉलमेंट P, तीसरा इंस्टॉलमेंट P। तो एक्चुअल में वो 3P नहीं पटाया है। देखने से लगेगा कि P प्लस P प्लस P बराबर कितना 1092, ऐसा थोड़ी है, वही तो समझाया था। ऐसा थोड़ी करेंगे कि सर पहला P, दूसरा P, तीसरा P बराबर कितना 1092, तो 3P बराबर 1092, तो P कितना हो जाएगा 1092/3। ये नहीं करना है, बोला था ऐसा मत करना, 3 बराबर भाग में थोड़ी बढ़ जाएगा भाई। तो बैंक में ब्याज भी एक चीज होता है कि पहले साल के एंड में P दिया, दूसरे साल के एंड में P दिया, तीसरे साल के एंड में P दिया, यहां पे मेरा खाता कहीं ना कहीं बंद होगा, तो तीसरे साल के एंड में खड़े होके जब मैं इस P रुपए को देखूंगा तो ये 2 साल पहले की बात है, मतलब इस P रुपए पे 12% की दर पे 2 साल का ये ब्याज ऐड हो जाएगा, तो ये P एक्चुअल में कितना है, इतना है। इस P रुपए को देखूंगा तो 1 साल पहले की बात है, मतलब इस P रुपए पर 12% की दर पे 1 साल का ये ब्याज ऐड हो जाएगा, मतलब ये P आज की डेट में इतना है, और ये P तो P ही है। इन तीनों को जोड़ूंगा तब जाके कितना पटेगा 1092। समझ आया? तो बुक में क्या किया है देखो, बुक का जो तरीका लिखा था अब समझ आ रहा होगा। ये देखो 2 वर्ष का मिश्र धन, अब दिमाग में चल रहा होगा, पहला इंस्टॉलमेंट जो दिया P वो 2 साल पहले की बात हो जाएगी, तो उस पर 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होगा, तो एक्चुअल में वो P कितना है, इतना है। दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया P, तो वो कब की बात होगी, 1 साल पहले की, उस P पे 1 साल का ब्याज ऐड होगा, तो वो P आज की डेट में एक्चुअल में इतना है। और तीसरा इंस्टॉलमेंट तो आज की बात है, तो P ही रहेगा। इन तीनों को जोड़ूंगा तब जाके पटेगा कितना 1092। तो आप 100 रुपए लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए लेके भी बना सकते हैं, 100 रुपए लेके बना ज्यादा आसान है। पहला इंस्टॉलमेंट कितना 100, दूसरा इंस्टॉलमेंट 100, तीसरा इंस्टॉलमेंट 100। तो पहला इंस्टॉलमेंट 100, तो जब यहां पे खड़े होके देखा तो ये 2 साल पहले की बात है, तो इस पे 2 साल का इंटरेस्ट 12% की दर पे कितना 24 ऐड कर दीजिए, तो ये 100 एक्चुअल में कितना है 124। इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो मैं लिख लिख के बता रहा हूं। पहला इंस्टॉलमेंट 100, दूसरा 100, तीसरा 100। तो पहले इंस्टॉलमेंट पे 2 साल का इंटरेस्ट 12% की दर पे कितना हो गया 24। तो पहला वाला 100 आज की डेट में कितना है 124। दूसरे वाले 100 पे 1 साल का ब्याज 12% की दर पे कितना 12 रुपए ऐड हो जाएगा, तो दूसरा वाला 100 आज की डेट में कितना है 112, और तीसरा वाला 100 ही है। मतलब जब मेरा इंस्टॉलमेंट 100 का था तो मैंने कितना पटाया 124 प्लस 112 प्लस 100 यानी 336। तो मैंने 336 रुपए पटा दिया जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था 100 का। 1 रुपए के लिए मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा 100/336 का, तो 1092 रुपए के लिए मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 325। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आप इंस्टॉलमेंट 325 का दे के देख लो 1092 पड़ जाएगा। ये देखो दिखा रहा हूं 325 का इंस्टॉलमेंट दे के देखो तो एक बार। ये देखो पहले साल के एंड में कितना पटाया 325, दूसरे साल के एंड में कितना 325, तीसरे साल के एंड में कितना 325। 975 नहीं है, ज्यादा पटाया हूं। कैसे ज्यादा पटाया हूं, यहां पर खड़े होके जब मैं देखा, तो यहां पर खड़े होके जब मैं देखा तो ये 325 कब की बात है 2 साल पहले की, तो इस 325 पे 12% की दर पे 2 साल का ब्याज ऐड कर दो। निकालो, अब कट पिट करना पड़ेगा भाई। 2 से काटो, 2 छिका 12, 50, 2 त्रिका 6, और ये कितना 25, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 23 कितना आएगा यार 13 तिया 39 दूनी 78, यही आएगा ना, 3 दूनी 6, 13 छंग 78। मतलब ये 325 आज की डेट में कितना है 325 प्लस 78 कितना आ जाएगा 403। अरे कर पाओगे ना यार, कैलकुलेशन थोड़ा सा आ रहा है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको 325 थोड़ी मानना है यार। थोड़ी सपना आएगा कि 325 ही रहा होगा, वो तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि 325 का इंस्टॉलमेंट जब है तो आपका कितना पटेगा 1092 पड़ जाएगा। देखना अभी वो दिखाने के लिए 325 को ले लिया हूं मैं। आंसर आ गया 325, वो मैं दिखा रहा हूं आपको कि 325 का इंस्टॉलमेंट आपने दिया तो आपका 1092 कैसे पड़ रहा है दिखा रहा हूं। तो ये 325 आपने पहले साल के एंड में दिया, लेकिन इसका वैल्यू बैंक कितना लेगा 403 लेगा। इस 325 पे 2 साल का इंटरेस्ट 78 रुपया ऐड करके बैंक इसका कीमत कितना आंक रहा है 403। इस 325 पे 1 साल का इंटरेस्ट बैंक ऐड करेगा, कितना होगा देखो 2 से काटो 6, और ये कितना 50,
ये 3, ये कितना 25, ये कितना 25 से कम 25, 25 तिया 75, कितना आया 39, मतलब ये 325 आज की डेट में कितना है 325 प्लस 39 कितना आएगा 364। समझ आया? और ये 325 कितना है आज की डेट में 325 ही है। तो जब मेरा इंस्टॉलमेंट 325 का था तो मैंने कितना पटा दिया देखो तो 403 प्लस 364 प्लस 325 जोड़ दो कितना आएगा 1092। ये देखो 1092 पड़ गया मेरा। समझ आ रहा है? जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था 325 325 325 का था तो मेरा कितना रुपया पड़ गया 1092। देखने से वो लग रहा है 975, लेकिन 975 नहीं है। मेरा लेन देन जब तक बैंक में चलता रहेगा तब तक मेरे पैसे में ब्याज ऐड होता रहेगा। तो पहले साल के एंड में जो 325 दिया, तीसरे साल के एंड तक उसमें देखा जाए तो 2 साल का ब्याज ऐड हो चुका होगा। मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में बैंक कितना आंक रहा है 403, ये वैल्यू कितना ले रहा है 364 और ये 325 ही ले रहा है। तो जब मेरा इंस्टॉलमेंट 325 का था तो मैंने टोटल 3 साल में कितना पटा दिया 1092। तो मेरा इंस्टॉलमेंट अगर 325 का था तो मैंने टोटल कितना पटा दिया बैंक को 1092 रुपए पटा दिया है। समझ आया क्या करना है कैसे करना है? तो आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, आप बना लो क्योंकि समझ में तो आ ही गया है कि समय अगर 3 साल है तो कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 साल का मिश्र धन प्लस 1 साल का मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर कितना 1092। आप चाहो तो 100 मान के बना लो क्योंकि समझ में तो ये भी आ गया है, यहीं से तो आपने समझा। पहला इंस्टॉलमेंट कितना 100, दूसरा 100 और तीसरा 100 मान लीजिए आप। तो 3 साल में टोटल कितना पटा दिए 336, 12% प्रश्न का ही डेटा उठाया हूं। समय 3 साल प्रश्न का ही डेटा उठाया हूं, इसीलिए लास्ट में तुलना करते बन जा रहा है कि 336 रुपए का इंस्टॉलमेंट 336 रुपए पटा दिया जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था 100 का। तो 1 रुपए के लिए इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा इतने का। तो 1092 रुपए के लिए इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा 100 बटा 336 इंटू 1092। ये ज्यादा आसान रहेगा। समझ आ रहा है? बाकी आपका मन है। ये देखो आप पी मान के बनाओगे तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का पी का, दूसरा पी का, तीसरा पी का। तो इस पी पे 12% की दर पे 2 साल का इंटरेस्ट ये ऐड हो जाएगा। मतलब ये पी जैसे यहाँ पे देखो ना 100 रुपए पे 2 साल का 12% की दर पे इंटरेस्ट ऐड करके ये 100 का वैल्यू कितना बताया मैं 124 बताया। वैसे ही इस पी पे ये देखो, वैसे ही क्या बोल रहा हूं इस पी पे 12% की दर पे 2 साल का ब्याज ऐड करेंगे। ये है एक्चुअल में इस पी का कीमत आज की डेट में। इस पी का कीमत आज की डेट में इतना है और इस पी का कीमत आज की डेट में पी ही है। तीनों को जोड़ा तब जाके मेरा कितना पटा 1092। तो आपके पास चॉइस है, लिखो फटाफट लिखो। इसको लिखना चाहते हो 100 लिखना चाहते हो? समझ आ रहा है भाई क्या हुआ है? पूछता है ये सब प्रश्न को, हमेशा पूछा है। समझाने वाले समझा नहीं पाते हैं तो बिना पढ़े कहां से बना पाओगे भाई? ध्यान रखिएगा, बिना पढ़े तो बस रट के जाओगे। फिर लिखो, कुछ बातें और बता रहा हूं, थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान और बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऑनलाइन में समझ आया भाई क्या हुआ है? ऑनलाइन वाले बताइए समझ आया क्या हो रहा है एक्चुअल में? बुक में जो तरीका अप्लाई किया है क्यों किया है? तुलना लास्ट में कैसे करते हैं पता होना चाहिए। तो 336 रुपए पड़ गया जब मेरा इंस्टॉलमेंट 100 का था, तो 1 रुपए पटाना होता तो इंस्टॉलमेंट इतने का बनता। 1092 पटाना है तो इंस्टॉलमेंट इतने का बनेगा। कट पिट कर लीजिएगा, 336 नीचे है, 100 ऊपर है, 192 सॉरी 1092 ऊपर है। कट पिट कर लीजिएगा। अब आंसर लिखिए, कुछ बातें और बताऊंगा क्योंकि अभी लिख लो बस सीधे आंसर। तो मानेंगे तो 100 मान के बनाएंगे, ज्यादा आसान रहता है क्योंकि 100 पे ब्याज निकालना बहुत आसान हो जाता है। 100 पे ब्याज निकालने के लिए सीधे दर और समय को मल्टीप्लाई करना होता है बस, क्योंकि ऊपर वाला 100 नीचे वाले 100 से कैंसिल हो जाता है। 100 रुपए पे 12% की दर पे 2 साल का ब्याज 12 दूनी 24। 100 रुपए पे 12% की दर पे 1 साल का ब्याज 12 एकम 12। ऐसे करते हैं क्योंकि 100 मूलधन है तो नीचे वाले 100 से ऊपर वाला 100 कैंसिल हो जाता है। हो गया? अब कुछ बातें समझा रहा हूं जिससे थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है बैंक में।
बाकी इतना समझ लो कि बैंक में आपका पैसा जितने समय के लिए है उतना समय का ब्याज उसमें ऐड होता ही है। लेन देन जब तक आपके खाते में चल रहा है ब्याज तो ऐड होता ही रहेगा आपके खाते में जितना भी रुपए है। हो गया? लिखे इसको लिखना है क्या? ये वाले को लिखो, जिसको लिखना है लिख लो भाई। एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट को पी मान के बनाया गया है, ये समझ आ रहा है? पी मान के बनाया है। पहला इंस्टॉलमेंट पी, दूसरा इंस्टॉलमेंट पी, तीसरा इंस्टॉलमेंट पी। यहाँ पे खड़े होके देखा तो इस पे 2 साल का ब्याज ऐड हो गया, इस पे 1 साल का ब्याज ऐड हो गया। तो ये पी आज की डेट में पी नहीं है, इस पी पे ब्याज ऐड हो जाएगा। लिख लिए? चलो अब एक बात समझो, ये तो हो गया, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी जो चीजें बताऊंगा उसमें, थोड़ा सा और क्लियर होंगी चीजें कि ऐसा बैंक में क्यों होता है, क्यों 325 गया। एक बार देखने के लिए तो आपको लग रहा होगा सर 975 ही पटा, हमको तो फायदा हो गया है, हमको तो फायदा ही हो रहा है, 975 ही पटा है देखा जाए तो। लेकिन पैसे का महत्व होता है ना भाई, समय का महत्व होता है, समझ आ रहा है? समय का महत्व होता है। 325 को बैंक क्या किया होगा? यूज किया होगा, ब्याज कमाया होगा, किसी और को ऋण दिया होगा, लोन दिया होगा। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि 325 में बैंक को फायदा हुआ, हमको फायदा हुआ, दोनों को ही फायदा हो रहा है देखा जाए तो। क्योंकि 325 दिए तो आपको भी फायदा हुआ। 1092 की जगह देखा जाए तो हाथ से 975 ही गया है और बैंक को फायदा क्या हो रहा है? बैंक 325 पे ब्याज कमा रहा है, किसी और को 325 लोन दे दिया होगा। समझ आ रहा है? और ऋण दिया होगा, लोन दिया होगा तो उस 325 पे बैंक क्या कर रहा है? ब्याज खा रहा है। दूसरे 325 पे फिर से ब्याज खा रहा है, इसीलिए आपको भी कहीं ना कहीं उसमें फायदा मिल रहा है। चलो एक बात मैं क्या बोल रहा था समझना, जैसे मान लो आपके पास चॉइस होता, चॉइस क्या होता? एक साथ 3 साल बाद 1092 बटा दो, आपके पास चॉइस होता। 2 चॉइस दे रहा हूं, आप कौन सा चॉइस एक्सेप्ट करते? थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताना, थोड़ा व्यापारी वाला बुद्धि लगाना। समझ आ रहा है? ऐसा हवाबाजी मत करना। 2 ठो चॉइस दे रहा हूं, 1092 आपका हिसाब किताब बन रहा है। मैं बोला 3 साल बाद आओ, सीधे कितना लेके आना? 1092। 3 साल बाद आओ, सीधे कितना लेके आना? 1092। या फिर मैंने बोला 1092 का 3 हिस्सा कर दिया, 1092 का 3 हिस्सा कर रहा हूं ना, 364। मैं बोला एक साथ 1092 लेके आओ 3 साल बाद, या फिर मैं क्या कर रहा हूं? 1092 का 3 हिस्सा कर दिया, 364, 364, 364। पहले साल के एंड में आओ 364 पटाओ, दूसरे साल के एंड में आओ 364 पटाओ, तीसरे साल के एंड में आओ 364 पटाओ। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। 2 चॉइस आपको दे रहा हूं, 1092 का आपका हिसाब किताब बन रहा है। मैं बोला 3 साल बाद आओ, एक साथ 1092 रुपए मुझे लौटा दो, या फिर 1092 को 3 पार्ट में तोड़ के पहले साल के एंड में आओ 364 दो, दूसरे साल के एंड में आओ 364 दो, तीसरे साल के एंड में आओ 364 दो। तो कौन सा ऑप्शन को चूज करते? ये ज्यादा फायदेमंद होता कि ये वाला ज्यादा फायदेमंद होता? पहला वाला कि दूसरा वाला? अब एज ए व्यापारी सोचो थोड़ा सा, पहला वाला कि दूसरा वाला? व्यापारी कौन है भाई? आपके लिए फायदेमंद कौन सा होता? आपके लिए? अरे ये फायदेमंद होता भाई। मैं 364 को बैंक के देने की जगह में किसी और को दे दूंगा ब्याज पे, उससे ब्याज खाऊंगा पहले। समझ आ रहा है? 2 साल का 364 को बैंक को देने से अच्छा मैं किसको दे दूंगा? किसी व्यक्ति को ब्याज पे, ब्याज खा लूंगा मैं। ब्याज ब्याज खा के 364 बचा के इस 364 को मिला के 1092 लौटा दूंगा। समझ आ रहा है? 364 रुपया मैं पहले साल के एंड में क्यों दूंगा बैंक को भाई? मैं 364 किसी और को दे दूंगा ब्याज पे। पहले साल के एंड में 364 बैंक को देने से अच्छा मैं किसी और को दूंगा ब्याज पे। दूसरे साल के एंड में 364 बैंक को देने से अच्छा मैं किसी और को दूंगा ब्याज पे। और तीसरे साल के एंड में तो बैंक जाना ही है मुझे। मतलब इस 364 पे मुझे 2 साल का ब्याज मिल गया और मूल तो मेरा रहेगा ही ना मेरे पास यार, वापस आएगा ही। तो इस 364 पे 2 साल का ब्याज का मेरे को क्या हुआ? फायदा। और 364 तो मेरे पास यहाँ पे आ ही गया है। इस 364 पे 1 साल का ब्याज का मेरे को क्या हुआ? फायदा। और ये मूल तो आ ही गया है वापस।
और ये 364, तीनों को मिला के बैंक को टोटल 3 साल के बाद कितना पटा दूंगा, 1092। मेरे को फायदा क्या हुआ, इस 364 को बैंक को देने की बजाय 2 साल का इंटरेस्ट इसमें खाया, इस 364 को बैंक को देने की बजाय 1 साल का इंटरेस्ट इसमें खाया, और ये 364 तो तीसरे साल के एंड में देना ही था मेरे को। इसीलिए ऐसा नहीं होता, इसीलिए इंस्टॉलमेंट कितने का बना, 325 का बना, इसीलिए इंस्टॉलमेंट कितने का बना, 325 का। समझ आ रहा है, इसमें आपको भी फायदा हो रहा है। ओवरऑल कितना पटाना पड़ा, 975। यहां पे तो ओवरऑल कितना पटाना पड़ा, 1092, तो ओवरऑल 1092 ही पटाना पड़ा, तो मैं सीधे एक साथ दूंगा ना यार 3 साल बाद जाके। इंस्टॉलमेंट वाले पैसे को ब्याज पे चढ़ा के ब्याज खाऊंगा और मूल को जुटा के मैं 1092 बना के बैंक को दे दूंगा। तो मैं काहे के लिए इंस्टॉलमेंट पटाऊंगा 364 का। 325 वाले में मेरे को भी फायदा मिल रहा है और बैंक को भी फायदा मिल रहा है। मेरे को क्या फायदा मिल रहा है, इस 325 पे बैंक भी ब्याज खा रहा है और मैं भी कहीं ना कहीं ब्याज खा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे देखा जाए तो इस 325 का वैल्यू कितना मिलेगा, 403 रुपए मिलेगा एंड में जाके। इस 325 का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 364, 325 तो 325 ही रहेगा। तो इसमें मेरे को फायदा ये हो रहा है और बैंक को फायदा क्या हो रहा है, बैंक इस 325 को कहीं और ब्याज पे चढ़ा दिया होगा, बैंक फायदा खा रहा होगा। समझ आ रहा है, लेकिन 364 का इंस्टॉलमेंट अगर देता तो बैंक को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। समझ आ रहा है, ओवरऑल कितना पटाया, 1092, और साथ में बैंक इन 364 पे क्या खा रहा होगा, ब्याज। मैं लेता ही नहीं ऐसा अगर ऑप्शन होता मेरे पास तो। कस्टमर इतना होशियार होता है, 1092 एक साथ आके दे दो 3 साल बाद, या उसी को 3 पार्ट में तोड़कर पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में। मैं करता ही नहीं इस ऑप्शन को एक्सेप्ट। मैं बोलता भाई मैं एक साथ आके दूंगा 1092, मैं तेरे को पहले साल के एंड में 364 देने वाला था, उसको ब्याज पे चढ़ा दूंगा मैं। तेरे को दूसरे साल के एंड में 364 देने वाला था, उसको ब्याज पे चढ़ा दूंगा मैं। और तीसरे साल के एंड का 364 वो रखा हूं। पहले साल के एंड में 364 दिया, उस पे 2 साल का ब्याज खा लिया और मूल 364 मिला दिया इसमें। दूसरे साल के एंड में 364 जो ब्याज पे दिया था उसका ब्याज खा लिया और मूल को मिला दिया इसमें। 364 तीनों को मिला के कितना बन गया मेरा, 1092, बैंक को दे दिया जाके 3 साल के एंड में, और ब्याज का मेरे को फायदा हो गया। तो ये ऑप्शन में चूज ही नहीं करता, इसीलिए मिलता ही नहीं है ऑप्शन आपको, ये ऑप्शन मिलता ही नहीं। इंस्टॉलमेंट कितने का बना था, देखिए प्रश्न में 325, 325, 325 का। इसमें आपको क्या फायदा हो रहा है कि पहला इंस्टॉलमेंट जो मैंने 325 दिया, यहां पर जाके उसका वैल्यू कितना है, 403। यहां पर जो मैंने 325 दिया उसका वैल्यू यहां पर जाके कितना है, 364, और इस 325 का 325 ही है, तो मेरे को ये फायदा मिल रहा है। बैंक को क्या फायदा मिल रहा है, बैंक इस 325 को क्या करेगा, किसी और को लोन में दे देगा। बैंक 2 साल का ब्याज खाएगा, इस 325 पे बैंक ब्याज खाएगा। बैंक को फायदा मिल रहा है और मेरे को भी फायदा मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग सिस्टम में आपका पैसा जितने समय के लिए बैंक में है, जब तक आपका लेन देन चल रहा है, जितने समय के लिए आपका पैसा बैंक में है, उतने समय का ब्याज उस पर ऐड होता जाएगा। समझ आ रहा है, तो ये पूरा कहानी था। ये थोड़ा व्यवहारिक चीज बता रहा था ताकि थोड़ा सा आपको फील आए कि हाँ ऐसा आंसर क्यों हो रहा है। समझ आ रहा है, इसीलिए ये कहानी समझा रहा था। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे बनाएंगे इसको, 100 मान के बना लेना। समझ आ रहा है, 100 मान के बनाना बहुत आसान है। इंस्टॉलमेंट को मान लेना 100, 100, 100। तीसरे साल के एंड में जो 100 रुपए दिए, यहां पे खड़े होके देखना, तो ये 100 रुपए पे 2 साल का ब्याज 12% की दर पे ऐड हुआ, कितना हो गया, 124। ये 100 रुपए पे 12% की दर पे 1 साल का ब्याज ऐड हुआ, कितना हो गया, 112। और ये 100 तो 100 ही है। मतलब देखा जाए तो 3 साल में टोटल मैंने कितना पटा दिया, 336 रुपए पटाया। जब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का था, 100 रुपए का, तो 1 रुपए के लिए इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 100 बटा 336 का, तो 1092 रुपए के लिए मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 100 बटा 336 इंटू 1092 का। बन जाएगा, बनेगा ये प्रश्न। एक प्रश्न लिख लो होमवर्क। 6450 रुपए के धन को, 6450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, 6450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से
4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। 1 मिनट समय अगर बना पाएंगे तो, 1 मिनट हूं मैं यहां, अगर बना पाएंगे तो आंसर दे दीजिए। 100 मान के तो बना ही सकते हैं 1 मिनट में आप। 6,450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान बताना है। पांच क्यों ले रहे हो भाई? पहले 100 पे दर 5%, समय कितना? 3 लिए हो ना? ठीक है, ठीक चल रहा है। 3 वर्ष का ब्याज ऐड हो जाएगा पहले 100 पे, दूसरे 100 पे 2 वर्ष का ब्याज ऐड हो जाएगा, तीसरे 100 पे 1 वर्ष का ब्याज ऐड हो जाएगा, और चौथा 100 तो 100 ही रहेगा। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में तो नहीं है यार, बना लेना भाई इसको। 1400 और किसी का? 1400 1500 आएगा, ठीक। 3 साल 2 साल 1 साल और 2 साल पहले साल में 1500 दिए, उसपे 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है, ऐसा हो। पहले साल के एंड में कितना दिए? 1500, दूसरे साल के एंड में 1500, तीसरे साल के एंड में 1500, चौथे साल के एंड में 1500। अब यहाँ पे पैसा अंतिम बार किए, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे ये 3 साल पहले की बात है, तो पहले वाले 1500 पे 3 साल के एंड, दूसरे वाले पे 2 साल का, 1 साल का, ये तो मान कितना है? आ गया 1500 आएगा ना? ठीक है सर, ठीक है, बताओ मुझे, स्टार्ट करेंगे।